नॉर्थ इंडिया की सबसे बेहतर एनआईटी में से एक एनआईटी इलाहाबाद, जिसको एमएनआईटी इलाहाबाद के भी नाम से जाना जाता है। इसके डिटेल में मैं आज आपके साथ प्लेसमेंट का हर एक ब्रांच में कितना प्लेसमेंट हुआ है, कितना हाईएस्ट सीटीसी गया है, ब्रांच वाइज बात करने जा रहा हूं आज के वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे अमेजिंग कंटेंट आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो से अनुमान लगा सकते हैं। ये जो मैं डाटा आपके साथ शो करूंगा उसमें 1% भी इधर या उधर नहीं होगा, मतलब 0.1% की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से जिसको टीपीओ बोलते हैं कॉलेज में, उसका ऑफिशियल डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको हर एक साल का ब्रांच वाइज क्लियर डाटा आइडिया लग पाएगा कि कितना हाईएस्ट गया है, कौन सा ब्रांच में कितना एवरेज पैकेज रहा है, कि एमटेक वाले अगर बच्चे हो तो कितना प्लेसमेंट गया है, बीटेक वाले हो तो कितना गया है, एमएससी वाले, मतलब प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको एमएनआईटी इलाहाबाद के बारे में 1% भी डाउट है तो इस वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर हो पाएगा, वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ। और वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसा लिंक दे जाऊंगा जिससे एमएनआईटी इलाहाबाद के आने वाले ईयर में भी अगर कोई प्लेसमेंट का अपडेट आता है, और पुराने जो पिछले 10 साल नहीं, 2010 से लेकर 2024 तक, मतलब 14-15 साल का हर एक डाटा आपके साथ शेयर करके जाऊंगा। एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप हर एक डाटा देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें हम डिटेल वे में ब्रांच वाइज डिस्कस कर रहे होंगे एमएनआईटी इलाहाबाद का प्लेसमेंट। सबसे पहले अगर मैं आपसे बताऊं तो मैं आपको बताने वाला हूं प्लेसमेंट ईयर जो है 2024 का डिटेल में ब्रांच वाइज। देखो, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जिसको बोलते हो सीएससी इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हालांकि ये यहां पर इसका पढ़ाई अलग से नहीं होता। अगर एमएनआईटी इलाहाबाद के बच्चे से पूछोगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट वहां पर ऑलरेडी कई है, तो मैं बात किया हूं वहां पर सीएससी के साथ पढ़ाया जाता है आईटी वालों को। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इतने सारे ब्रांच एमएनआईटी इलाहाबाद में है। अगर मैं आपसे बात करूं बायोटेक्नोलॉजी का, तो 24 बच्चे टोटल प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। अच्छा, प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल मतलब क्या होता है? मान लो अगर आपका किसी सेमेस्टर में खुदा न खास्ता किसी भी कारणों की वजह से बैकलॉग लग गया, बैकलॉग मतलब अगर आपका किसी सेमेस्टर में आप फेल हो गए हो, समझ रहे हो? अगर आप किसी सेमेस्टर में भी फेल हो तो आप, पहली बात पता होना चाहिए, आप एलिजिबल भी नहीं हो। और भी कारण होते हैं, नॉन एलिजिबिलिटी का बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं कि कौन कौन से क्राइटेरिया के कारण आप नॉन एलिजिबल हो जाते हो। उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे बोलूंगा बायोटेक्नोलॉजी में 24 स्टूडेंट एलिजिबल थे, जिसमें से 17 स्टूडेंट को ऑफर मिला था। अच्छा, ऑफर मिलने का मतलब 17 ऑफर काउंट किए गए, मतलब जरूरी नहीं है कि 17 ऑफर अलग अलग बच्चा को मिला, एक ही बच्चा को हो सकता है 2 ऑफर मिला हो। तो टोटल बायोटेक्नोलॉजी में 17 ऑफर काउंट हुए थे, जो मतलब 70.83% था, परसेंट वाइज निकालोगे तो। एवरेज सीटीसी बायोटेक्नोलॉजी का 2024 यानी इस साल का अंदर 8.24 एलपीए है एक साल का। मैक्सिमम सीटीसी गया है 19.63 मतलब लाख 1 लाख का। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 51 स्टूडेंट एलिजिबल था, वहीं में से 43 स्टूडेंट को ऑफर मिला। तो परसेंट निकालोगे 84.31% बच्चे को ऑफर मिला। जो एवरेज सीटीसी था किसका? सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग का 10.98 लाख था, और हाईएस्ट गया है 63.7 लाख एलपीए। सिविल इंजीनियरिंग का भी सेम देख सकते हो, आपके साथ डाटा है, आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस, जो कि किसी भी एनआईटी का सबसे बेहतर ब्रांच माना जाता है डिजिटल जमाने में, जहां पर सारे काम डिजिटली होते हैं, वहां पर कंप्यूटर साइंस जानते ही हो कितना महत्वपूर्ण। तो यहां पर 218 का बैच है, 218 बच्चे एलिजिबल थे, जिसमें से 174 बच्चा को ऑफर मिला था। 100% प्लेसमेंट, आपको आइडिया लग पा रहा होगा कि यहां पर भी देखो 100% मतलब 100 बच्चा है, 100 में 100 अगर हो गया तो, अगर यहां पर मान लो 218 है, 218 का प्लेसमेंट हो जाए तब जाके 100% प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो यहां पर ऑफर मिले थे 174 यानी 79.82% ऑफर मिले थे सीएससी बैच में, सीएससी ब्रांच में। एवरेज सीटीसी था 25 लाख, मतलब एवरेज, मतलब अगर बात करूं 218 में से 109 प्लस बच्चे का 25+ लाख का सीटीसी मिला है। इसीलिए एमएनआईटी इलाहाबाद का प्लेसमेंट बहुत हाई माना जाता है, बहुत ज्यादा होता है। हाईएस्ट बोलूं तो 71.14, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी हाईएस्ट इतना ही गया है। और वहीं पर अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी वही हाईएस्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी। मतलब आप देख रहे हो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है, हाईएस्ट ऑफर
जो 2024 के अंदर है एमएनआईटी इलाहाबाद का, वो कितना है 71.14 एलपीए। ये हमारा हाईएस्ट ऑफर था, कितना 2024 का लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तुम देख सकते हो, मतलब एवरेज पैकेज कितना है 9.95 एलपीए। वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आपको पता होगा एमएनआईटी इलाहाबाद में बच्चे सबसे पहले सीएससी लेते हैं, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेते हैं, फिर ईसीई लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल लेते हैं, आपको आइडिया भी लग गया होगा। अच्छा सर, अगर आप मेरे से ये पूछोगे, मेरे प्यारे बालक, अगर ये पूछोगे कि सर बीटेक में टोटल बच्चे कितने एलिजिबल थे, तो 928 स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे, जिसमें से 757 बच्चे को ऑफर मिला था, 757 ऑफर काउंट हुए थे, और एवरेज सीटीसी था पूरे कॉलेज की बात करूं बीटेक वाले का तो 60.76 एलपीए, ये एवरेज सीटीसी था। वहीं हाईएस्ट कितना गया था 71.14 एलपीए, ये हाईएस्ट गया है एमएनआईटी इलाहाबाद के अंदर जेई 2020, मतलब सॉरी इस साल का सेशन के अंदर 2024-2025 के लिए। वहीं एमटेक की बात करूं 312 स्टूडेंट एलिजिबल थे, 209 नया ऑफर, 209 टोटल नंबर ऑफ ऑफर एक्सेप्ट किया गया, जिसमें से 12.13 एवरेज सीटीसी था, हाईएस्ट था 33.4 हमारा एमटेक वाले के लिए। एमएससी वाले के लिए अगर देखोगे, एमसीए वाले का 33.5 गया था हाईएस्ट, 12.78 हमारा एवरेज सीटीज था। अगर एमबीए और एमएससी की बात करूं तो आप देख सकते हो एमएससी एमबीए वाले का कितना था 7.1 और हमारा एमएससी वाले का 6.1। मतलब मैं आपको बता दूं कि आईआईटीज और एनआईटी से एमएससी और बीएससी भी होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वहां भी लोग प्लेसमेंट लेके जाते हैं। तो यहां पर भी एवरेज हाईएस्ट देखोगे ज्यादा नहीं जाता है, बीटेक और एमटेक वाले का ही जनरली होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा किसी भी एनआईटी आईआईटी में जाओगे तो बीटेक का प्लेसमेंट बेहतर होता है। चलिए सर, ये तो आपने बताया 2024 का डाटा, जिसमें आपने ब्रांच वाइज भी डिटेल में बताया, उसके बाद आपने ये बताया कि ओवरऑल कितना गया है प्लेसमेंट हमारा एमएनआईटी इलाहाबाद के अंदर। आगे अगर मैं बात करूं, ये आपका प्लेसमेंट चार्ट रहा नीट 2024 सेशन के लिए। इस सेशन, इससे आप ये आइडिया लगा लोगे कि कौन से ब्रांच में हमारा कितना % प्लेसमेंट हुआ है। देखो एमसीए में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सारा आप देख सकते हो, आप सारा देख सकते हो, किसी भी आप किसी के लिए भी अगर आप देखोगे तो एमएससी में 5 स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी में 17 स्टूडेंट, केमिकल में 43, मतलब पूरे ब्रांच वाइज मैंने आपको जो अभी आपको डाटा बताया था उसका पाई चार्ट में आपको आइडिया दिखा दे रहा हूं। इससे आपको आइडिया लग पाएगा कि कौन से ब्रांच में बेहतर प्लेसमेंट होगा। आप देखोगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देखो 174 स्टूडेंट, तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इसी यही टॉप ब्रांच माना जाता है किसी भी जनरली आईआईटी या एनआईटी का। आगे बढ़े, ये मैंने जो डाटा आपको दिखाया ये 2024 का डाटा था। उसी तरीका से अगर मैं 2023 की डाटा बात करूं आपसे, 2023 का अगर बात करूं डिटेल में आपसे सारा प्लेसमेंट के बारे में, तो ध्यान से समझेंगे। यहां पर बायोटेक्नोलॉजी में 29 स्टूडेंट एलिजिबल थे, 26 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। प्लेस्ड की है लिखा हुआ, प्लेसमेंट परसेंट कितना था 89.65%, एवरेज सीटीसी 12.25 था और मैक्सिमम 40 गया था। बच्चे इंटरेस्ट हम समझ गए होंगे सीएससी में ले रहे होंगे। सीएससी की बात करूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 199 स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट हर एक साल एमएनआईटी इलाहाबाद में भी बढ़ रहा होगा, देख सकते हो। यहां पर इस बार भी सीट बढ़ा है, तो अगले साल भी सीट बढ़ेगा। जो इनटेक स्टूडेंट का सीट होता है वो बात कर रहा हूं, तो 199 स्टूडेंट थे, जिसमें से 188 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। 94.7%, 100% यहां पर भी प्लेस्ड नहीं हुआ था। ये आप ध्यान देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो एवरेज गया था यहां पर भी 27 था, पिछले साल 25 था, मतलब 24 के अंदर, और 2000 अगर बात करूं 23 में तो 27 था, मतलब 2023 में बेहतर प्लेसमेंट हुआ था। और हाईएस्ट सीटीसी देखो 1.35 करोड़ है, 1.35 करोड़ हाईएस्ट गया है कौन से ब्रांच के अंदर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर। वहीं 2024 में कितना गया था 71 लाख गया था। और वहीं अगर बात करूं 2023 में कितना गया है 1.35 सीआर, जो कि किसी भी एनआईटी का हाईएस्ट पैकेज था 2023 के अंदर। समझ में आया? तो ये सारे ब्रांच वाइज कितना बच्चा एलिजिबल है, कितने प्लेस्ड हुए, कितना प्लेसमेंट परसेंट है, ये आपको परसेंटेज का आइडिया दे देता है कितना बच्चा किसी भी ब्रांच में हमारा प्लेस्ड हुआ है, तो आपको क्लियर आइडिया हो पाएगा। उसके बाद एवरेज सीटीसी है, और ये वाला जो सीटीसी है मेरे भैया, ये हाईएस्ट सीटी है, हाईएस्ट सीटीसी है। ये कौन सा सीटीसी है? हाईएस्ट सीटीसी है। तो ये 2023 का डिटेल है। अगर मैं वहीं आपसे बात करूं कि बीटेक में टोटल बच्चा 870 थे, जिसमें से कितना ऑफर मिला था 803 को ऑफर मिला था, मतलब 92.3% बच्चा प्लेस्ड हुए थे। वहीं अगर बात करूं एवरेज सीटीसी ब्रांच वाइज आप देख सकते हैं, एवरेज सीटीसी आप ब्रांच वाइज देख सकते हैं।
और अगर मैं आपसे बात करूं एवरेज सीटीसी के अलावा हाईएस्ट सीटीसी आप देख सकते हैं। हाईएस्ट सीटीसी जो मैंने आपको बताया 1.35 सीआर किसमें गया था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी बताया था। बीटेक में टोटल 870 स्टूडेंट थे, जिसमें से एवरेज पैकेज 20.34 सीआर लाख था पर एनम। वहीं एमटेक की बात करूं तो 2023 में 11.9 लाख पर एनम था। एमसीए की बात करूं 14.2 लाख। ये सारे ब्रांच वाइज मतलब सारे आप कोर्स वाइज आप देख सकते हो, एमबीए वाले के लिए, एमएससी वाले के लिए कितना हमारा एवरेज गया है, कितना हाईएस्ट गया है। आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बताया अगेन 2023 का ये पूरा चार्ट है कि कितना स्टूडेंट आपका प्लेस्ड हुआ है कौन से ब्रांच में। ये ब्रांच वाइज आपका प्लेसमेंट है, तो आप बेहतर तरीका से देख सकते हैं। अगर एक भी डाउट है तो इसमें डाउट ही क्या ही होगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कौन सी ब्रांच में मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, यही टॉप 4 ब्रांच है कौन से एमएनआईटी इलाहाबाद के लिए, आपको आइडिया लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो अब बात करने जा रहे हैं प्लेसमेंट डिटेल में, किसके बारे में, 2022 के बारे में। 2022 में अगर मैं बात करूं, सारे फिर से कंप्यूटर एप्लीकेशन पे आते हैं, बाकी सारे ब्रांच का दिया हुआ, मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूंगा तो हाईएस्ट देखो यहां पर गया 1.18 सीआर। 2022 में हाईएस्ट गया था 1.18 सीआर, सीएससी ब्रांच का प्लेसमेंट हाईएस्ट रहा था। वहीं अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो ज्यादा नहीं, 57.5 और 54 एलपीए गया था। तो ज्यादा मतलब कंप्यूटर साइंस के मामले में कम है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। तो ये हाईएस्ट पैकेज रहा था किसके अंदर, 2022 और 2023 वाले सेशन के लिए। तो ये आपका प्लेसमेंट हर एक ब्रांच के करस्पॉन्डिंग है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखो यहाँ का टॉप 4 ब्रांच आपको आइडिया लग गया होगा। सबसे नंबर 1 पे आता है सीएससी, नंबर 2 पे आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 3 पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, नंबर 4 पे आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एमएनआईटी इलाहाबाद में अगर आप कभी भी चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो यही ऑर्डर में रखिएगा, कोई भी साल में, ये ध्यान रखना है आपको। वहीं पर अगर मैं बात करूं ओवरऑल अगर बीटेक के लिए बात करूं तो बीटेक में 805 बच्चे थे, जिसमें से 768 बच्चा को ऑफर मिला था, यानी परसेंटेज देखोगे तो 95.4% बीटेक वाले बच्चे प्लेस्ड हुए थे। एवरेज सीटीसी की बात करूं तो एवरेज सीटीसी कितना देखने को मिला था, एवरेज सीटीसी ब्रांच वाइज आप देख लो, मतलब कोर्स वाइज बीटेक में 17.19 था, वहीं एमटेक में 12.97 था। तो बीटेक वाले का प्लेसमेंट मैं आपको पहले भी बता रखा हूं सबसे बेहतर होता है किसी भी एनआईटीज और किसी भी आईआईटीज में जनरली। एक्सेप्शन केसेस ऑलवेज देयर, बट जनरली यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए, एमएससी, ये सारे कोर्सेज होते हैं और उसमें कौन कौन से ब्रांच होते हैं वो आपको आइडिया लग गया होगा एमएनआईटी इलाहाबाद में। उसी तरीका से जिस तरीका से मैंने आपको 2022 के बारे में बताया, 2022 का ये प्लेसमेंट चार्ट रहा कि कौन से हमारे ब्रांच में कितना बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, ये 2022 का। और जितने ये डाटा बता रहा हूं सारे डाटा एक्यूरेट 100% है। सारे डाटा आपको भी फील हो पाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं 2 मिनट एक लिंक दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं बात करूं 2020 के अंदर, 2021 में अगर आप देखोगे तो सीएससी का प्लेसमेंट जो कि हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है, सीएससी में कितना गया था 51.75, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी गया था और ईसीई में गया था। तो आप देख रहे हो कभी कभी 2024 में भी जो हाईएस्ट था हमारा सीएससी का, वही आईटी का हाईएस्ट था, वही ईसीई का हाईएस्ट था, वही इलेक्ट्रिकल का हाईएस्ट था। तो उसी तरीका से 2021 में 51.75, मतलब एमएनआईटी इलाहाबाद का बोलूं तो प्लेसमेंट कोविड के बाद देखने को मिला था बहुत जम, फिर 2024 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, वो आपको एक्यूरेट डाटा से भी आइडिया लग रहा होगा। तो सारे ब्रांच में इलेक्ट्रिकल की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, मैकेनिकल की बात करूं, इंफॉर्मेशन की बात करूं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करूं, सारे का एवरेज प्लेसमेंट और सारे का हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको यहां पर मैं शो कर दिया हूं, आप यहां से देख सकते हैं। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़े। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ये बीटेक का है, ये एमटेक का है, ये एमसीए का है, ये एमबीए का है और ये एमएससी का है कि कितने बच्चे हमारे थे, टोटल कितने को ऑफर मिला और एवरेज सीटीसी कितना था, हाईएस्ट कितना गया है। हाईएस्ट बात करोगे तो हाईएस्ट वही 51.75 एलपीए गया था हमारा कौन से ईयर में, 2021 और 2022 में। तो मैंने आपको हर एक डाटा डिटेल में ऐसे बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। इसके लिए मैं क्या किया हूं, ये आपको हर एक ब्रांच का जो प्लेसमेंट में कितने बच्चे, एक ब्रांच में कितने बच्चे ने प्लेसमेंट में लिया है, जिसको प्लेस्ड हुआ है पर्टिकुलर ब्रांच से, वो 2021 का डाटा है। आगे जैसे बढ़ूंगा तो ये 2022 का डाटा है। 2022 में मैं बात करूं सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हाईएस्ट प्लेसमेंट 39 एलपीए था, 39 एलपीए। तो देख रहे हो 39 से 51, 51 से 75, 70 मतलब 1.13, 1.13 से 1.1 मतलब 35 करोड़, मतलब कितना जंप देखने को मिला। 2024 में फिर डीप हुआ है प्लेसमेंट में। तो ये आपको 2020 का डाटा है। वहीं पर एमटेक वाले का बात करो, एमसीए की बात, ये सारे हमारा कोर्स वाइज है कि कितना
एवरेज सीटीसी था पर्टिकुलर कोर्स में, और उस कोर्स में कितना मैक्सिमम सीटीसी देखने को मिला था, 29.16 एलपीए था एमटेक में। वहीं अगर बात करूं तो हाईएस्ट गया था 39.022। ये जो मैंने आपको बताया, फिर वो हमारा चाय पार्ट मतलब पाई डायग्राम से मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। आपको अगर प्लेसमेंट डाटा को ध्यानपूर्वक एनालाइज करना है, अगर आप चाहते हो ना कि मेरे को पूरा अच्छे से एनालाइज करना है, कि मैं देखना चाहता हूं कि 2011 में क्या था, 12 में क्या था, 13 में क्या था, 14 में क्या था, 15 में क्या था, सीएससी का प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट या आईटी का प्लेसमेंट, आपको मैं क्या करता हूं, आपको मैं ऐसे करूंगा तो आप सारा कुछ आपको पता चल गया कि क्या होता है ऑफर, क्या होता है एलिजिबल क्राइटेरिया, कितने लोग एलिजिबल होते हैं, उसमें कितने लोग को ऑफर मिलता है। आपको कुछ नहीं करना, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे यहां पे। जैसे उस लिंक पे क्लिक किए मेरे भैया, आप यहां पर पहुंच जाओगे। ये क्या है, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है। इस पे आप देखो प्लेसमेंट 2024, मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो ये खुल गया, जो मैं आपको दिखा रहा था। बायोटेक्नोलॉजी में 24 बच्चे एलिजिबल थे, 780 स्टूडेंट को ऑफर काउंट हुआ था, ऑफर परसेंट कितना था, एवरेज सीटीसी कितना था, हाईएस्ट कितना था, 17.1। अब मान लो अगर हमको 2023 को देखना है, 2023 पे क्लिक करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 1.35 सीआर था, देखो हाईएस्ट 1.35 सीआर, 135 लाख। हर एक साल का डिटेल पे मैं, अगर 2022 का देखना है तो ये 2022 का है। अगर मान लो तुमको 2011 का देखना है तो 2011 में देखो बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग। अगर 2012 में देखोगे कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट जाता था 15 लाख, हाईएस्ट 15 लाख, एवरेज था 6। अभी एवरेज है 17, मतलब 17 से 18 लाख, मतलब 10 साल में 10 लाख का हाईएस्ट, मतलब 10 लाख का इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। 10 लाख का मतलब ऐसे समझो कि इंक्रीमेंट देखने को मिला एवरेज सीटीसी में। एवरेज देख लो 6 लाख है, अभी 16 से 18 लाख है एवरेज। अगर वही नीट 2024 में देखो, सॉरी प्लेसमेंट 2024 में देखो तो सीएससी का अगर देखोगे, सीएससी का एवरेज तो कितना है, सीएससी का एवरेज सीटीसी देखो तो 17 लाख है, और वहां पर 6 लाख था 2011 में। 2011 में प्लेसमेंट देखो तो 6 लाख था, 2012 में भी देखो 6-7 लाख है। तो आपको ये क्या है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन से अच्छा आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको किसी भी ईयर का किसी भी एनआईटी का प्लेसमेंट से रिलेटेड डाटा चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं हर एक एनआईटी का अलग अलग करके आपको डाल दिया करूंगा। अभी एनआईटी इलाहाबाद का जो ये लिंक है, इस लिंक को मैं वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। आपको पूरा अच्छे तरीका से आइडिया हो पाया होगा कि एमएनआईटी इलाहाबाद का क्या प्लेसमेंट ट्रेंड रहा है पिछले 10 साल का। मैं 6-7 साल का लिया यहां पर, बाकी के ईयर का मैं आपके लिए छोड़ दिया हूं, आप देख सकते हो वहां के। वही चीज है, आप एक बार क्लिक करोगे उस लिंक पे, खुल जाएगा, किसी भी ईयर पे जाओगे वहां पर ब्रांच वाइज खुल जाएगा और कोर्स वाइज खुल जाएगा, आप अच्छे से देख सकते हो। कोई भी अगर आपको डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और बहुत ही जल्द एक कुछ नया अमेजिंग सीरीज और कुछ नए लोगों के साथ आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, जहां पे कंप्लीट 4 मंथ के अंदर अंदर आपको फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर मैथमेटिक्स, आपको डिटेल वे में आपके साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें करेंगे लोग। पूरी टीम आपके साथ आके काम करने के लिए रेडी है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ये काम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे बने रहिए, और जरूर वीडियो अच्छा लगा तो सब मतलब लाइक कीजिए और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि सबों के साथ सही इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगली कौन सी एनआईटी का आप डिटेल वे में वीडियो देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा, उसी एनआईटी का इसी तरीका से डिटेल वे में वीडियो आपके साथ लेके आऊंगा, और उसका पूरा लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा। लास्ट 10 ईयर, लास्ट जो भी जितने ईयर का हमारा एनआईटी का टीपीओ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल डाटा प्रोवाइड रखा होगा अपने पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त तरीका से पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीका से लेक्चर और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय मेरे दोस्त।